हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के पेद्दापल्ली टाउन में सड़क हादसा, 2 खवातीन हलाक। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गईं। यह हादसा पेद्दापल्ली के नवाही इलाके रंगमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार ने 3 खवातीन को टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि एक और खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। महलूक खवातीन का ताल्लुक पेद्दापल्ली टाउन के उदयनगर से है। जामे सर्वे 2,98,000 से ज्यादा खानदानों का अहाता, एक शुमार कुनिंदे को 150 मकानात की जिम्मेदारी, 10 आला ओहदेदार निगरान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में हुकूमत की जानिब से जो जामे सर्वे किया जा रहा है, इसके तहत अब तक 2,98,374 खानदानों का अहाता किया गया। 19,248 शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। एक शुमार कुनिंदे को 150 मकानात की जिम्मेदारी दी गई है। 10 आला ओहदेदार सर्वे की निगरानी कर रहे हैं। हर जिले के लिए हुकूमत की जानिब से एक IAS ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है। JHMC में सर्वे के कोऑर्डिनेटर HMDA के कमिश्नर सरफराज अहमद हैं। सर्वे के दौरान शुमार कुनिंदगान हर खानदान के समाजी, मुआशी, तालिबी, सियासी सूरत हाल के साथ साथ उनके कास्ट और मजहब से मुताल्लिक तफसीलात हासिल कर रहे हैं। खानदानों की तफसीलात लेने के बाद बल्दी सर्कल की सतह पर डेटा जमा किया जाएगा और जो फॉर्म्स हैं उनको महफूज भी किया जाएगा। पहले 2 दिनों में तकरीबन 3 लाख खानदानों का अहाता किया गया है। जो तफसीलात हासिल की जा रही हैं, इसको महफूज रखने और अवाम में इफ्शा न करने की बल्दी हुक्काम को आला ओहदेदारों ने हिदायत भी दी है। खलेजी वर्कर्स के खानदान घरेलू सर्वे में हिस्सा लें, तफसीलात मुस्तकबिल में मजीद फलाही प्रोग्रामों के लिए अहम है, विनोद कुमार ने कहा। TPCC NRIC सेल के चेयरमैन BM विनोद कुमार ने खलेजी मुमालिक में काम करने वाले अफराद के खानदानों को घरेलू सर्वे में भरपूर हिस्सा लेने की दावत दी। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में जो मालूमात हासिल की जाएंगी वो मुस्तकबिल में मजीद फलाही प्रोग्रामों के आगाज़ के लिए अहम होंगी। TPCC NRIC सेल के कन्वीनर भीम रेड्डी ने कहा कि इस सर्वे से खलेजी मुमालिक में बरसर रोजगार अफराद की तादाद मालूम हो सकेगी। हुकूमत को उनकी बहबूद और महफूज तौर पर वापसी में मदद मिलेगी। जिले कलेक्टर विकाराबाद पर हमले के सिलसिले में 55 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत ने विकाराबाद कलेक्टर प्रतीक जैन पर एहतजाजी किसानों की जानिब से हमले के वाक़यात का सख्ती से नोट लिया है। पुलिस को खातियों की निशानदही और गिरफ्तारी की हिदायत दी गई है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का तदारुक किया जा सके। विकाराबाद जिले के दुधियाला मंडल के लगाचरला मौजा में जिले कलेक्टर प्रतीक जैन ओहदेदारों के साथ फार्मासिटी के क़याम पर राय हासिल करने गए थे। हमले में जिले कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने हमले के सिलसिले में 55 अफराद को गिरफ्तार किया है। इलाके में कशीदगी को देखते हुए दुधियाला, कोड़ंगल और बबरसपेट मंडलों में इंटरनेट खिदमात को मुनक़दा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मनसूबाबंद अंदाज में कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असम्बली हल्के कोड़ंगल में जिले कलेक्टर पर हमले के वाक़ये ने कौमी सतह पर मीडिया में हलचल पैदा कर दी है। प्रतीक जैन के अलावा एडिशनल कलेक्टर लंगाया नायक, सब कलेक्टर उमाशंकर प्रसाद, कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर वेंकट रेड्डी पर किसानों और गाँव वालों ने सगबारी की। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर महफूज रहे, जबकि एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर वेंकट रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। इन्हें बचाने की कोशिश करने वाले DSP श्रीनिवास रेड्डी पर भी हमला किया गया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए किसानों को मुश्तइल करने वाले BRS के मुकामी कायदीन की निशानदही की हिदायत दी। विकाराबाद जिले के सरकारी मुलाजमीन और ओहदेदारों ने इस वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज 1 रोज़ा हड़ताल की है। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र को इस वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस महेश भगवत को इलाके में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल पर कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है। महेश भगवत ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने विकाराबाद का दौरा करते हुए सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। बताया जाता है कि पुलिस ने हमले के सिलसिले में BRS के मुकामी कायदीन और कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। BRS कायद P नरेंद्र रेड्डी के हामी सुरेश की असल काती के तौर पर निशानदही की गई है, जिसने जिले कलेक्टर को अवाम से मुलाकात के बहाने हमले का निशाना बनाया। JHMC में 24 म्यूनसिपालिटीज के इंतजाम का मनसूबा। हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में बड़ी तोसी का मनसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत करीबी 24 बल्दियात को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC में जम किया जाएगा। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में मजीद तोसी की जाएगी। हुकूमत के इस मनसूबे का मकसद शहर की तरक्की और बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करते हुए एक ग्रेटर सिटी कॉर्पोरेशन यानी GCC बनाना है। 24 म्यूनसिपालिटियों को JHMC के साथ जम करना जनवरी 2025 से शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसकी मुद्दत खत्म हो रही है। करीबी म्यूनसिपालिटियों को जम करने का मकसद शहर को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए मज़ीद मवाफ़िक़ बनाना है, ताकि GCC हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील किया जा सके। इससे शहरियों का मियार ज़िंदगी भी बेहतर होगा।
ज्यादा कीमतों पर दवाएं फरोख्त सख्त कार्रवाई की जाए, वजीर सेहत ने कहा। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ज्यादा कीमतों पर दवाएं फरोख्त करने वाले मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को हिदायत की है। इसके अलावा नाकिस और नकली दवाएं तैयार करते हुए इन्हें फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदेदारों को हिदायत की गई। उन्होंने फायर इंडस्ट्रीज, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल हॉल्स, फार्मेसी में वक्तन फवक्तन तलाशी मुहिम चलाने का भी मशवरा दिया। जिन इलाकों में फार्मा कंपनियां कायम हैं वहां ज्यादा तादाद में ड्रग इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर का भी मशवरा दिया। वजीर सेहत ने कहा कि आवाम की जिंदगियों से जुड़े इस मौजू पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दामोदर राज नरसिम्हा ने नाकिस दवाएं और जायद कीमतों में दवाओं की फरोख्त के खिलाफ आवाम को शिकायत के लिए दफ्तर कलेक्टरेट में एक शिकायती सेल कायम करने का भी मशवरा दिया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज तेलंगाना मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों के साथ हैदराबाद के वेंगलराव नगर में वाक़े ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। गवर्नर की इजाजत मिलते ही तारक रामाराव के खिलाफ कार्रवाई, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव से मुताल्लिक सनसनीखेज तबसरा किया है। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केटीआर ई रेस स्कैम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाजत मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर की जानिब से इजाजत में रुकावट के मकसद से केटीआर दिल्ली के दौरे पर हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन से केटीआर की मुलाकात से बीजेपी और बीआरएस के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। रेवंत रेड्डी हुकूमत के 1 साल की तकमील, जश्न का इंतजाम। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत की तश्कील का 1 साल 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा। हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ स्कीमात और कारनामों को अवाम तक पहुँचाने के लिए 14 नवंबर से 1 महीना तवील तकारीब का फैसला किया है। लाल बहादुर स्टेडियम में 14 नवंबर को विजय उत्सवालू का आगाज होगा, जिसकी तैयारियां तेजी से जारी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा के अलावा अवामी नुमाइंदे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर एस हरीश, प्रोटोकॉल डायरेक्टर वेंकट राव, चीफ इंजीनियर राधा कृष्णा और दिगर ओहदेदारों ने लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। ये तकारीब 1 महीने तक रियासत की सतह पर मनाई जाएंगी। जिले इस सतह पर जिले कलेक्टर्स मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम करेंगे। लाल बहादुर स्टेडियम में तलबा की कसीर तादाद को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि 14 नवंबर मुल्क में यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लाल बहादुर स्टेडियम में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर खुसूसी खिताब करेंगे। बहादुरपुरा था आराम घर फ्लाईओवर की खत्म साल तक तकमील। पुराने शहर में बहादुरपुरा से आराम घर चौराहे के दरमियान जेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज के कामों को जारी साल के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और इम्कान है कि आइंदा साल के अवाइल में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। शहर हैदराबाद के दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर 4.8 किलोमीटर की तकमील के सिलसिले में जो मनसूबा तैयार किया गया था, इसके मुताबिक इस फ्लाईओवर की तकमील साल गुज़िश्ता मार्च के अख्ताम तक हो जानी थी, लेकिन इन कामों में पैदा होने वाली रुकावटों और कामों की तकमील में होने वाली ताखिर को देखते हुए मार्च 2023 के बाद इसमें 1 साल का इजाफा करते हुए इसे मार्च 2024 तक मुकम्मल करने की ताकीद की गई थी। लेकिन इन कामों की तकमील के लिए दरकार वक्त को देखते हुए इसमें मज़ीद मोहलत फराहम करने के इक़दाम किए गए, लेकिन कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया था। लेकिन अब इन कामों की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि इन कामों को दिसंबर 2024 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 608 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस फ्लाईओवर का जनवरी 2025 के अवाइल में इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। बहादुरपुरा था आराम घर के दरमियान इस ब्रिज की तकमील के इक़दाम के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि इस ब्रिज की तकमील के साथ ही इस रास्ते पर ट्रैफिक के मसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 लाइन के इस ब्रिज की तामीर के बाद बहादुरपुरा से आराम घर चौराहा पहुंचने वालों को बगैर किसी रुकावट के अपने मंजिल तक पहुंचने की सहूलत हासिल हो जाएगी। मालिक के मकान से 48 तोला वजनी तलाई जेवरात का सरखा, जोड़ा जेर हिरासत। पुलिस की जानिब से एक जोड़े को अपने मालिक के मकान से तकरीबन 48 तोला वजनी तलाई जेवरात के सरखे के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। जरा के मुताबिक शहर के मशहूर डॉक्टर जो MLA कॉलोनी बंजारा हिल्स में मुक़िम बताए गए हैं, उनके क्लिनिक में दिलीप काम क्या करता है। चंद दिन पहले डॉक्टर के क्लिनिक में सरखे की वारदात पेश आई। पुलिस ने शुबे की बिना पर दिलीप को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया कि वो और इसकी बीवी साबिक़ में डॉक्टर के मकान से 48 तोला वजनी तलाई जेवरात के सरखे की वारदात में मुलव्विस हैं। मालूम हुआ है कि दिलीप गुप्ता की बीवी डॉक्टर के मकान में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम किया करती है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड सतह की कमी, एक ही दिन में 1500 रुपए की कमी, चांदी भी हुई सस्ती। मुल्क भर में सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक गिर गई हैं। मंगल के रोज भी कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहा, जो 1 महीने की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बैनुल-अक़वामी मंडियों और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स में मांग में कमी की वजह से कीमतें गिर गई हैं। हैदराबाद में ताज़ा तरीन कीमत के मुताबिक 24 कैरेट खालिद सोने की 10 ग्राम की कीमत 1470 रुपए की कमी के साथ 77,290 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना जो जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है 1350 रुपए की
की कमी के बाद 70,850 रुपए पर आ गया है। चांदी की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है, जो 2,000 रुपए की कमी के बाद 1,02,000 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। आलमी मंडियों में सोना $2,597 फी औंस और चांदी $30 फी औंस पर है। हाल ही में अमेरिकी सदारत इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, जो कि गुज़िश्ता 4 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी कम हो रही है। सिकंदराबाद में सिखों की जानिब से नगर कीर्तन मुक़द्दस जुलूस। गुरु नानक के यौम पैदाइश के ज़िमन में हैदराबाद के सिख तंजीमों और गुरुद्वारों की जानिब से 555वें प्रकाश उत्सव तकारीब का आगाज़ किया गया। गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद की जानिब से नगर कीर्तन मुक़द्दस जुलूस निकाला गया। गुरुद्वारा से ये जुलूस सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ गुरुद्वारा वापस हुआ। गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी के सदर सरदार बलदेव सिंह बग्गा, जनरल सेक्रेटरी सरदार जगमोहन सिंह और हरप्रीत सिंह गुलाटी की निगरानी में नगर कीर्तन जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब और हैदराबाद के नौजवानों ने अपने फन का मुजाहरा किया। पंजाब और हैदराबाद के मुख्तलिफ जत्थों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने हथियारों जैसे किरपान और तलवार के करतब के मुजाहरे पेश किए। विशाल दीवान का 15 नवंबर को नुमाइश मैदान पर इनेकाद अमल में आएगा। सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे विशाल दीवान में 25 से 30 हज़ार सिख अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। 14 नवंबर की रात कीर्तन दरबार गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद होगा। मंदिर में पूजा के दौरान नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। मंदिर में पूजा के दौरान एक नौजवान हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में पेश आया। पुलिस के मुताबिक श्री सत्यासाई जिले के कुदरी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला विष्णुवर्धन 31 साल KPHB कॉलोनी में एक हॉस्टल में रहते हुए एक प्राइवेट मुलाजिमत क्या करता था। पीर की सुबह वो करीबी मंदिर में पूजा के लिए गया हुआ था कि पूजा के दौरान वो पानी पीने के लिए फिल्टर के पास आया और अचानक गिर पड़ा और इसने आखिरी सांस ली। मालूम हुआ है कि विष्णुवर्धन को हाल ही में सेहत के मसाइल के साथ वायरल बुखार भी हुआ था। तेलंगाना में प्याज की कीमतों में भारी इजाफा, अवाम परेशान। तेलंगाना भर में हालिया चंद दिनों में प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कहा गया है कि होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 40 से 60 रुपये फ़ी किलो से 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। कहा गया है कि बाज़ होलसेल मार्केटों में प्याज की कीमत 62 रुपये से 65 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। ये कीमतें प्याज की क्वालिटी और म्यार के मुताबिक अलग अलग हो रही हैं। इसके अलावा रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतें 70 या 80 रुपये फ़ी किलो तक भी फरोख्त की जा रही है। ये कीमतें गुज़िश्ता 3 से 4 महीने की कीमतों में सबसे ज्यादा करार दी जा रही हैं। ताजरीन का कहना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में गुज़िश्ता सीजन में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से प्याज की पैदावार मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजरीन का कहना है कि फी कुंटल प्याज की कीमत में तकरीबन 2,000 रुपए तक का इजाफा हो गया है। ताजरीन के मुताबिक बाजारों में कम सप्लाई की वजह से प्याज की किल्लत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो रही है और उनका कहना है कि माह नवंबर के खत्म तक प्याज की कीमतें 80 रुपए फी किलो के आसपास ही रह सकती हैं। उस्मानगंज मार्केट के एक ताजिर ने यह बात बताई। हैदराबाद को प्याज की दरामद महाराष्ट्र में नासिक और आंध्र प्रदेश में कर्नूल के अलावा कर्नाटक के कुछ इलाकों से होती है। खरीफ की पैदावार को इन इलाकों में माह सितंबर में भारी बारिश की वजह से नुकसान होने की भी इत्तला है। एक ओहदेदार ने बताया कि मलकपेट मार्केट में यौमिया प्याज की 200 ट्रक्स आया करती थी और अब ये तादाद 150 रह गई है। ऐसे में सप्लाई कम हुई है और इसके नतीजे में कीमतों में इजाफा हुआ है। कहा गया है कि प्याज की कीमतों में इजाफे के नतीजे में खरीदारों ने खरीद में कमी कर दी है और होटल इंतजामिया की जानिब से भी मार्केट में खरीदारी में कमी की गई है। शहर में रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम में नुमाया तब्दीली महसूस की जाने लगी है और शहर हैदराबाद के मुजाफाती और नवाही इलाकों में रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सर्द मौसम रिकॉर्ड किया जाने लगा है। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकाशी के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में रात के औकात में दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने लगा है और दिन में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से तजावुज करने लगा है, जिसके नतीजे में दिन के औकात में गर्मी और शाम होते होते मौसम में खुनगी पैदा होने लगी है और रात देर गए सर्द हवाएं महसूस की जाने लगी हैं। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के दबाव में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सिलसिले में महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा सरहदी रियासतों में बारिशों का भी इम्कान है। शहर हैदराबाद में रात के औकात में रिकॉर्ड की जाने वाली सर्दी के मुताल्लिक माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसमी तब्दीली के असरात और मौसम सरमा के आगाज के बाद से दर्जा हरारत में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और आइंदा चंद दिनों के दौरान रात के औकात में दर्जा हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी, एडवोकेट जेर हिरासत। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को हाल ही में धमकी आमेज फोन कॉल किया गया था। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए इन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की और धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस को इस बात का पता चला कि जिस फोन नंबर से धमकी दी गई थी वो फोन वकील मोहम्मद फैजान खान के नाम से रजिस्टर्ड है। मुंबई पुलिस उनके मकान वाक़े रायपुर पहुंची और इन्हें हिरासत में लेकर मुंबई मुंतकिल किया गया। फैजान खान पेशे से वकील है। उन्होंने बताया कि उनका फोन चोरी हो गया और उन्होंने
उन्होंने इस बात की शिकायत पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ताहम जिस वकील के फोन से धमकी दी गई थी, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश मसाला फसलों की पैदावार में मुल्क में पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश मसालों की फसल पैदा करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। साल 2023-24 में रियासत के किसानों ने रिकॉर्ड 8,32,419 हेक्टेयर में मसाले की फसल बोई और 54 लाख टन से ज्यादा मसाला फसलों की पैदावार की, जो कि एक रिकॉर्ड है। बागबानी और फूड प्रोसेसिंग का महकमा किसान भाइयों को ज़राअत के साथ साथ बागबानी की फसलों को भी अपनाने के लिए तरगीब दे रहा है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता साल रियासत में 13,110 हेक्टेयर पर बागबानी की फसलें फैलाई गई और 42,730 को 44 करोड़ 85 लाख रुपए फराहम किए गए। किसानों को 1 लाख रुपए की ग्रांट फराहम की गई है। मार्केट में मसाला जात हल्दी, लहसुन, हरी और सुर्ख मिर्च, अदरक, धनिया, मेथी, जीरा और सौंफ की फसलों की बढ़ती हुई मांग की वजह से किसान भी अपनी पैदावार की तरफ राग़िब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में मसाला जात की पैदावार में 2,16,000 मैट्रिक टन का इजाफा हुआ है। मसाला जात की बुवाई के रकबे में भी इजाफा हुआ है। साल 2021-22 में 8,23,918 हेक्टेयर में बुवाई की गई थी, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर 8,82,419 हेक्टेयर हो गई है। इसके नतीजे में साल 2021-22 में मसाले जात की कुल पैदावार 46,74,860 मैट्रिक टन थी, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर 54,166 मैट्रिक टन हो गई है। ज़ायरीन के हुजूम पर कंट्रोल के लिए हतीम में नवाफिल अदा करने के लिए औक़ात मुक़र्रर। मक्का मुकर्रमा में ज़ायरीन के बढ़ते हुजूम के पेश नज़र इदारे उमूर हरमैन शरीफ़ैन की जानिब से हिजर इस्माइल अलैहिस्सलाम हतीम में जाने के ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया है। मर्दों और ख़वातीन के लिए हतीम में दाखिले के औक़ात मुक़र्रर किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारे हरमैन की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए हतीम में दाखिल होने और वहाँ नवाफिल अदा करने के लिए काबा शरीफ की मगरबी सिमत को मखसूस किया गया है। मगरबी सिमत से आने वालों को बारी बारी हतीम में जाकर वहाँ 10 मिनट तक नवाफिल अदा करने की सहूलत होगी। मर्दों के लिए सुबह 8 से दोपहर 11 बजे तक का वक्त है। ज़ायर ख़वातीन के लिए हतीम में दाखिल होने का वक्त रात 8 से आधी रात के बाद 2 बजे तक मुकर्रर है। इस दौरान ख़वातीन हतीम में दाखिल होकर आराम से नवाफिल पढ़ सकेंगी। वाज़ेह है, हतीम जिसे हिजर इस्माइल भी कहा जाता है, ये मुकाम खाना काबा की शुमाल मगरबी दीवार से मुत्तसिल 3 मीटर चौड़ा बेज़वी शक्ल में है। उलमा इकराम का इस बात पर इजमा है कि हतीम खाना काबा से जुदा नहीं बल्कि ये इसी का हिस्सा है। इसी वजह से तवाफ़ के वक्त हतीम से नहीं गुजरा जाता बल्कि इसके बाहर से तवाफ़ का चक्कर लगाया जाता है। कई अहादीस से साबित है कि इस मुकाम पर नमाज अदा करने की फजीलत खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने जैसी है। वाज़ेह है, ज़ायरीन की बड़ी तादाद की वजह से इनकी कोशिश होती है कि वो हतीम में नवाफिल अदा करें। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए औक़ात और वहाँ जाने का दौरानिया मुतय्यन कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।